अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतने रीजन में है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है, v रफ्तार से 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि इसका सेंटर किधर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका सेंटर किधर होगा। तो सेंटर जो है ना, देखिए इतना तो क्लियर बात है कि जब सेंटर से जब रेडियस बनाते हैं तो वेलोसिटी जो होती है ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। वेलोसिटी क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और आपने सेंटर से ऐसे लाइन बनाई तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है। जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है वेलोसिटी से। इसका मतलब सेंटर इसी पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे इसको ज्वाइन करूँगा इस तरह से तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बनेगा। तो सेंटर जो है ना यहाँ पे, मतलब इसके जस्ट ऊपर, ठीक है ना, इस बाउंड्री पे ही सेंटर है आपका, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेगा, ये सर्किल करेगा। अच्छा, अगर मैं इस रीजन की थिकनेस ले लूँ टी, कितना ले लूँ, टी थिकनेस ले लूँ, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि थिकनेस कितना होगा कि ये जिस रीजन से एंटर किया है उस रीजन से बाहर निकल जाए। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि ये ऐसे भी बाहर निकल सकता है, ऐसे, यहाँ से ऐसे ही बाहर निकल सकता है, या हो सकता है कि ये पूरा ऐसे घूम जाए, है ना, ऐसे घूम करके ये यहाँ से बाहर निकल जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो उधर से निकले या तो इधर से निकले, कि कुछ क्या है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें पता करना होगा कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए कि मतलब ये पहले वाले ही बाउंड्री से बाहर निकल जाए, दूसरी बाउंड्री से बाहर ना निकले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम जो दूरी तक ये जा रहा है ना, जो मैक्सिमम दूरी तक ये जा रहा है सेंटर से, वो यहाँ तक जा रहा है। ये रेडियस आर, ठीक है। सेंटर से तो सर्किल की के ऊपर कोई पॉइंट की दूरी तो आर ही होती है, रेडियस होती है। तो ये जो दूरी है ना वो कितनी है, आर है, कितनी है, आर, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम दूरी आर है ना, अगर ये टी से छोटा है तब तो ये पहली बाउंड्री से निकल जाएगा। अगर ये आर टी से बड़ा हो गया तो दूसरी बाउंड्री से निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो आर है ना उसको टी से छोटा होना पड़ेगा। आर शुड बी लेस देन टी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होती है, एम वी बाई क्यू इंटू डी इज़ लेस देन टी, ठीक है। तो अगर ये होल्ड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले बाउंड्री से ही निकलेगा, दूसरे बाउंड्री से नहीं निकलेगा। अगर ये होल्ड नहीं किया तो ये दूसरे बाउंड्री से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हम मान लेते हैं ये इस तरह से है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। हम मानते हैं कि ये यहाँ पे क्या है ना, टी इज़ ग्रेटर देन है, सॉरी टी इज़, हाँ ग्रेटर देन है, नहीं टी जो है ना लेस देन है एम वी बाई क्यू, मतलब रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है टी से। यहाँ पे होगा क्या ना, जैसे ये इधर से ऐसे आया, ऐसे करके ये इधर से ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ कुछ एंगल ही बना रहा होगा थीटा, बाहर निकलते हुए थीटा कुछ एंगल ही बना रहा होगा। तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल। यहाँ पे बात ये है ना कि सेंटर इसका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा। ये तो यहाँ से तो 90 है, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है। अगर मैं देखूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री
माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा थीटा, यानी कि ये कितना होगा थीटा होगा। अब अगर हम यहाँ पे इसका ध्यान दें कि ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से कितना है टी है, कितना है टी, और ये यहाँ से कितना है आर, कितना है आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू टी बाई आर, कितना टी बाई आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्यू बी टी बाई एम बी, क्या इस तरह से क्यू बी टी बाई एम बी। यहाँ पे टी टाइम नहीं है, थिकनेस, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अगली बार डी मान लूँगा ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये टाइम नहीं है, ये थिकनेस है, ठीक है, टी यहाँ ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ये एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और एम बी बाई 10 क्यू बी इसकी लेंथ है, ठीक है, एम बी बाई 5 क्यू बी इसकी लेंथ है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है एम बी बाई 10 क्यू बी, ठीक। और यहाँ पे कहा ये जा रहा है ना, एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसको मैं ऐसे एंटर कराता हूँ तो वो ऐसे करके ऐसे जाता है, फिर वो और घूमता है ऐसे, फिर इसके अंदर जाता है, वो ऐसे ऊपर करता है इसको, इसके अंदर जाता है वो, फिर ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे निकल जाता है। तो ये एंगल थीटा पूछा गया है यहाँ पे। क्या पूछा गया है? ये एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं इन सबको अलग अलग ना करता, अगर मैं इन सबको जॉइन कर देता तो क्या इस थीटा पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं। अगर मैं जैसे यहाँ पे क्या है ना, बीच में कुछ स्पेसेस हैं, आप ध्यान दें यहाँ पे क्या स्पेसेस हैं, अगर ये स्पेसेस ना भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता कुछ एंगल पे थीटा पे? नहीं, क्योंकि ये जितने टाइम के लिए इस रीजन में है ना मैग्नेटिक फील्ड में, उतने टाइम के लिए सर्कुलर मोशन करता है। यहाँ से जैसे ये बाहर निकलता है इसके ऊपर फोर्स ज़ीरो हो जाता है और फिर ये सर्कुलर मोशन उतने टाइम के लिए नहीं करता है। तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इस रीजन में ही हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों रीजन्स आपस में जोड़ भी दूँ तो भी जैसा सर्कुलर मोशन मुझे अलग होने पे मिल रहा है वैसा ही मुझे जोड़ने पर भी मिलता। तो यहाँ पे ये जो बीच में जो गैप है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी जो मैं थीटा लिखूँगा ना, वो क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स टी बाई आर, ना टी बाई आर ही लिखूँगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी क्या है ना कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सर्कुलर मोशन अभी भी उसी तरह से होगा जिस तरह से पूरा जोड़ने पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो चीज़ मुझे वहाँ की जो थिकनेस है ना वो मुझे ऐड कर देनी है, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ की थिकनेस मुझे ऐड कर देनी है।
कितना है एम बी 9 एम बी बाई 10 क्यू बी पहला है, फिर एम बी बाई 5 क्यू बी दूसरा है, फिर एम बी बाई 10 क्यू बी तीसरा है। ठीक है, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई 2 एम बी बाई 5। टोटल थिकनेस हो गई है ना। अच्छा, टोटल थिकनेस अभी भी रेडियस से छोटा है ना। तो थीटा बराबर क्या लिखूँगा मैं, साइन इनवर्स 2 एम बी बाई 5 क्यू बी अपॉन एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, ये क्यू बी एम बी कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। सिंपल, ये मेरा आंसर है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया।